are watching Kashif Times. पूरा देश में हमारा देश के 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जैसे हमारा देश में आज की तारीख में कश्मीर से जो डिस्टर्बेंस है वो हमको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। के बाद यूनिट और डिवोर्सिटी देखने को आज की तारीख में मिलता नहीं है। अगर ऐसे देश जाएगा तो हमारा देश को प्रगति होने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए मेरा सब देशवासी से ये विनती है, हम लोग सब जन हर चीज को दूर रखे, यूनिटी और इंटीग्रिटी देश का एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए काम करना चाहिए। अभी मैडम ने कहा कि मोबाइल ऐसा एक साधन है जो झूठ का जरिया है, किस नजरिए से देखते हैं और बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मोबाइल जितना यूजफुल है उससे बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके लिए मेरे हिसाब से हमारे स्कूल में कौन सा भी बच्चा को मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं। केजी से 10वीं तक का बच्चों को हमारा स्कूल में अलाउड नहीं। वैसे घर में भी अपना बच्चों को मोबाइल से दूर रखे तो जो बच्चों लोग उनसे पेरेंट्स क्या उम्मीद रखता है वो नहीं सकता। मोबाइल जो है स्कूल में किस तरह से आज इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेट किया, क्या प्रोग्राम का क्या इवेंट है? ये प्रोग्राम तो सिस्टमेटिकली बहुत सारे प्रोग्राम तैयार किया था, लेकिन बारिश की वजह से वो बराबर डिस्प्ले कर नहीं पाया। जो बच्चे लोगों को कौन सी भी चीज सिखाया तो वो तो नुकसान नहीं आ रही, तो कल काम आएगा। जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों के लिए एक नई राह चुनी, क्या कहना चाहते हैं उन महापुरुषों के लिए? सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से बच्चियों के लिए एक स्कूल की राह चुनी, उन बच्चों क्या कहना चाहते हैं उन महापुरुषों के लिए? देखिए, हमारा एक ही इच्छा है, बच्चों लोग हमारे देश के फ्यूचर नागरिक हैं। उनका फ्यूचर को बनाने के लिए हर इंसान कोशिश करना चाहिए। इसके लिए एक्चुअली फ्यूचर का, हमारे देश का फ्यूचर जैसे होना चाहिए वैसे हमारे बच्चों को तैयार करना चाहिए। स्कूल हो या कौन सा भी दूसरा पब्लिक ऑडिटोरियम हो, पब्लिक जगह हो, सब जगह में हम लोग सबके मिलकर जो यंगर जनरेशन है उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। सर, मलाड में होने का इंग्लिश हाई स्कूल एक छोटा देश के समान था, लेकिन उसकी जो प्रशंसा थी बड़े पैमाने पे आने वाले समय में ये होली अंचल का एक बीच जो है बड़ा एक उजाला करने वाला है, जो कि बच्चों के फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है। इसको किस तरह से आप करने वाले हैं और पेरेंट्स को क्या गाइड करना है? स्कूल जिस दिन से मलोनी कॉलोनी में स्थापन किया तभी से एक निर्णय लेके स्कूल शुरू किया है। अगर ये स्कूल चलेगा तो शासन और अनुशासन से चलेगा। उसके हिसाब से हम लोग ये मलोनी कॉलोनी में ये स्कूल आज का तारीख में 46 ईयर्स कंप्लीट किया है। जैसे एक साल जाते रहता है वैसे हमारा शासन और अनुशासन में कौन सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके लिए हमारा एक उद्देश्य है, जो बच्चों हमारे स्कूल में आता है उसका फ्यूचर बना के छोड़े। जिस तरीके से होली एंजल की एक स्कूल जो है वो बन रही है, वो यहाँ के लोगों के लिए कब तक मिल पाएगी? हमारा उम्मीद है 2026 में वो स्कूल का शुरू करने का। लेकिन मैं सोचा कि जब तक वो स्कूल पूरा कंप्लीट नहीं होएगा तब तक उसमें स्कूल शुरू नहीं होएगा। अभी इंटरनल काम चालू है, जैसे ही इंटरनल काम कंप्लीट होएगा वैसे वो उसमें स्कूल शुरू करने का हमारा इरादा है। जेल पर जान देने वाले जवान और जो बॉर्डर पर अभी मौजूद है वो जवान के लिए आप क्या कहना चाहिए? देश में अकेला जवान नहीं, दो लोग, कोई भी इंसान देश के लिए अच्छा सोचेगा तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको लंबा उम्र दे, देश का सेवा करते रहे, ताकि हमारा जो देश है
1 से 2 से या कोई भी नेता से या मिलिट्री से या नेवी से, आर्मी से, पुलिस से और बनाया नहीं है। ये हर आदमी का उसमें योगदान है। इसके लिए सबके मिलकर ये देश का रक्षा के लिए कोशिश करें। युद्धक भाई, आप इंडिपेंडेंस डे भाईचारा बने रहे, एकता बने रहे, इसको लेकर आप सबसे पहले होली एंजल टीम की तरफ से और सर की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, भारतीय और सब जितने भी हमारे इंडियंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो आज हम 79 ये इंडिपेंडेंस ऑफ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि सर ने बोला है कि हमें एक साथ मिलकर रहना है। आज मैं बताता हूँ कि ये जो फेस्टिवल है, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये एक फेस्टिवल, एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर एक रिलीजियस का जो इंसान होते हैं वो ये मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। ये जो है ये एक इंडिविजुअल त्योहार जो होता है ये है, इसी के हम सब साथ में ये मनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे आज ईद है, ये मेरी दिवाली है या मेरी होली है। ये एक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता है, हम सब गैदरिंग होकर एक साथ मनाते हैं। और आपने देखा भी होगा पूरे हिंदुस्तान में कि हर लोग, हर एक इंसान इसको मनाता है। और इस बात की हमें खुशी है कि आगे चल के जो आज का जो सिनेरियो है वो इस वक्त ऐसा लगता है कि आगे चल के डेंजर ना हो जाए। तो मैं मेरी देशवासी यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से आपने 1947 से जिसको मनाते आ रहे हैं, इसी तरह इसको कंटिन्यू रखिए, इसी मनाते रहे। देश के नागरिक को देश प्रेमी होने के लिए कितनी जिम्मेदारियां उठाना पड़ती है? या सिर्फ सॉन्ग गाने से देश प्रेमी इससे अपनी जिम्मेदारी पूरी होती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। एक्चुअली में जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था और आपने किसी ने पूछा था कि जो फ्रीडम जो अपने बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है वो और पुलिस है, जो सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को जो भारतीय है उसको अपनी खुद की जिम्मेदारी भी है। वो ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके अपनी जान दे या कुछ करे या सॉन्ग लगा दे। आज मैं मेरी ज़ात से अगर मैं कुछ भारत देश के लिए अच्छा काम करूँ, जैसे मैडम ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मैं अगर अच्छे काम करूँ, मैं करप्शन की तरफ नहीं जाऊँ, मैं एक अच्छा एजुकेशन, जैसे हमारे टीचर्स बैठी है, उनके अगर जिम्मेदारी है कि अच्छा एजुकेशन दे। आज अगर अच्छा एजुकेशन मिले और अच्छे तरह, यानी आज का जो बच्चे जो स्कूल है, ये एक बच्चा जो होता है यहाँ पे इसका जो फ्यूचर डिसाइड होता है। इनका जो फ्यूचर होता है वो जो है वो हैबिट्स है, इनकी हैबिट्स से वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो ये यहाँ से डिसाइड होता है कि ये बच्चा किस आदतों पे है और कहाँ पे जाएगा। आपका मानना है कि देश का आम नागरिक जो अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो वही सच्चा देश प्रेमी? बिल्कुल बिल्कुल जयन भाई, ये होना ही चाहिए। और एक एक लोगों को अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना चाहिए, चाहे फिर वो स्कूल की बात हो, चाहे फिर वो बाहर की बात हो, चाहे फिर वो अपने गार्डन की बात हो या रोड की बात हो या ट्रैफिक का मसला हो, जो भी है वो अपने जात से अपने को खुद को सेट करना है कि भाई मैं खुद सुधरूंगा तो देश सुधरेगा। आप लोगों सबको होली इंडियन हाई स्कूल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार आप लोग हमारे साथ रहता है। अभी आने वाले दिनों में भी ऐसा आपका प्यार और मोहब्बत हमको रहेगा। हाँ, ऊपर आप लोगों सबको हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे।